Classroom. Learn about currencies of the world. हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको दिखाने के लिए अपना करेंसी कलेक्शन तैयार कर रहा था, तो तैयार हो जाइए एक रोमांच से भरे सफर के लिए, जहां हम जानेंगे वर्ल्ड की अलग अलग करेंसीज के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अलग अलग करेंसीज के बारे में बताऊं, सबसे पहले जानते हैं कि हम करेंसी यूज क्यों करते हैं। बहुत समय पहले जब लोग पैसों का इस्तेमाल नहीं करते थे, तब वे एक दूसरे के साथ सामान एक्सचेंज किया करते थे। अगर किसी के पास गाय थी और उसे अनाज की जरूरत होती, तो वो किसी ऐसी को ढूंढता जो उसे गाय के बदले अनाज दे। लेकिन ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है ना? इस लेन देन को आसान बनाने के लिए ही लोगों ने करेंसी इन्वेंट की। ये एक स्पेशल तरह का पैसा ही होता है जिसे सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सामान खरीदना बहुत ही आसान हो जाता है। और इससे भी मजेदार बात तो ये है कि हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है। तो चलिए इस करेंसी एडवेंचर की शुरुआत करते हैं हमारे देश भारत की करेंसी से। रुपया हमारे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दिखाता है। इस पर आप कल्चरल लैंडमार्क लाल किले की फोटो देख सकते हैं। रुपए के सामने वाले हिस्से पर महात्मा गांधी जी की फोटो होती है। इसका अपना सिंबल होता है रुपी। और अब चलते हैं अमेरिका और जानते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यूएस डॉलर के बारे में। इसका सिंबल ऐसा दिखता है, डॉलर। डॉलर के नोट पर फेमस अमेरिकन लीडर्स की फोटो होती है, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन और अब्राहम लिंकन। और अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम। ये है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जिस पर फेमस बिग बैन और इंग्लैंड की लेट क्वीन एलिजाबेथ II की फोटो है। पाउंड का सिंबल कुछ ऐसा दिखता है। और अब आप क्या जापान के लिए तैयार हैं? जापान की करेंसी येन के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही सुंदर चेरी ब्लॉसम्स और बेहद खूबसूरत माउंट फुजी को। और ये रहा येन का सिंबल। और अब बारी है एक्सप्लोर करने की अफ्रीका और वहाँ मौजूद वाइल्ड ब्यूटी को। साउथ अफ्रीकन करेंसी रैंड पर फोटो होती है बहुत ही शानदार जीव राइनोसोरस या गेंडे और लाजवाब स्प्रिंगबॉक की। ये करेंसी की विशाल दुनिया की झलक भर थी। पूरी दुनिया में ऐसी और ढेर सारी अलग अलग करेंसीज हैं, पर उनके बारे में हम कभी और जानेंगे। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए और हमारी रंग बिरंगी दुनिया की अलग अलग चीजों के बारे में जानिए। क्या हुआ गट्टू, तुम ठीक तो हो ना? नहीं चिंकी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ करो ना, मैं अपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा हूँ। चिंता मत करो गट्टू, मैं तुम्हें अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, पुन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आप सबने देखा ना कि गट्टू को बहुत चोट लगी है और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ उसका चेकअप करवाने। तो ये बहुत अच्छा चांस है आपको ये दिखाने का कि हॉस्पिटल क्या होता है और ये हमारे लिए यूजफुल क्यों है। हॉस्पिटल एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है। जब भी कोई बहुत बीमार हो जाता है या उसे चोट लगती है, तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। ये साउंड एक एम्बुलेंस का साउंड है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल ये वैन पेशेंट के घर भेजती है और वो इसी वैन में हॉस्पिटल आते हैं। इसे कहते हैं एम्बुलेंस। तो चलो अब अंदर चलकर देखते हैं हॉस्पिटल में और क्या क्या होता है। दोस्तों, क्या आप सामने ये रूम देख रहे हैं? ये एक इमरजेंसी वार्ड है।
इमरजेंसी यानी जिस किसी को भी अर्जेंट देखभाल की जरूरत है वो इमरजेंसी वार्ड में जाता है। अब तुम्हारी बारी है बच्चों, डॉक्टर आपको देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक नर्स है। जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो नर्स आपकी देखभाल करती है। वो हर पेशेंट का बहुत ख्याल रखती है। वो डॉक्टर की एक हेल्पर होती है। और क्या आप जानते हैं, कोई भी बीमारी या चोट लगा हुआ इंसान जो हॉस्पिटल आता है उसे पेशेंट कहते हैं। और अभी गट्टू भी एक पेशेंट है जिसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। आओ गट्टू, जरा दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन श्योर होने के लिए मुझे तुम्हारा एक्सरे करना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ्रैक्चर क्या होता है? गट्टू की हड्डी में चोट लगी है और इसी को कहते हैं फ्रैक्चर। ये पता करने के लिए कि उसे एग्जैक्टली चोट कहाँ लगी है, हम उसका एक्सरे लेंगे। एक्सरे से एक पेपर पर हमारी बोन्स की फोटो दिखती है। एक्सरे करने से चोट की सही जगह पता चल जाती है। देखो दोस्तों, डॉक्टर अंकल पेपर पर कुछ लिख रहे हैं। जानते हो, इसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये दवाइयों की लिस्ट होती है जो डॉक्टर पेशेंट को ठीक करने के लिए देते हैं। इन मेडिसिन्स दवाइयों की मदद से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं और दर्द भी कम हो जाता है। वो देखो, वो एक ऑपरेशन थिएटर है। जानते हो, कोई भी पेशेंट जिसके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन थिएटर में उनकी इस ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी की जाती है। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ एक सर्जन ही कर सकते हैं। ये आदमी जिन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, ये एक सर्जन है जो पेशेंट की सर्जरी के लिए गए थे और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिस बेड पर लेकर गए उसे कहते हैं स्ट्रेचर। मैं उम्मीद करती हूँ गट्टू तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल और यहाँ की सब चीजों के बारे में जानकर अच्छा लगा ना? अब तो आप सबको भी पता चल गया है कि अगर किसी को चोट लगती है तो आप उसे कहाँ लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखना और हमारे पुनटून क्लासरूम के एक और मजेदार इंफॉर्मेशनल भरे एपिसोड का वेट करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। बाय बाय। स्विंग्स इन द पार्क। हेलो फ्रेंड्स, पार्क में खेलने में कितना मजा आता है ना? मुझे तो बहुत मजा आता है। इसीलिए आज हम पुनटून क्लासरूम में आपको लेकर आए हैं इस पार्क में, जहां हम आपको बताएंगे पार्क में खेलने के लिए लगाए गए अलग अलग झूलों यानी कि स्विंग के बारे में। तो चलो खेल खेल में सीखे कुछ नया एक और मजेदार एपिसोड में। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम सबकी फेवरेट प्ले मशीन पर। आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसकी सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाते हैं और फिर आप आराम से इसके स्मूथ से सरफेस पर फिसलकर नीचे आ जाते हैं। इसे स्लाइड कहते हैं। ये अलग अलग तरह की हो सकती है, ओपन या क्लोज शेप में, जैसे ट्यूब टनल स्लाइड। और अब चलते हैं उस झूले पर जिस पर हर बच्चे को बहुत मजा आता है, और जब ये तेज तेज गोल गोल घूमता है सब बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये गोल गोल घूमता है इसीलिए इसे कहते हैं मैरी गो राउंड। लेकिन इसके हैंडल्स को टाइट से पकड़ना, जब ये घूम रहा हो तो कोई मस्ती नहीं करना, बस एंजॉय करना। दोस्तों, अब सबने अपने अपने पार्क में जमीन में सीधे गड़े हुए लोहे के खंभे तो देखे ही होंगे, जिसके ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल बार्स बने होते हैं। हाँ, ये ही। बस सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाओ और बंदर की तरह लटक जाओ। क्या आप जानते हैं कि हम इसे क्या कहते हैं? इसे मंकी बार कहते हैं। बंदर की तरह लटको और खूब मजे करो। ये देखो मैं कैसे ऊपर और नीचे जा रहा हूँ। ये गया मैं ऊपर और ये आया मैं नीचे, फिर से ऊपर नीचे। क्या आपने भी इस झूले पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर मजे किए हैं? हाँ, बिल्कुल इसी तरह से। इस झूले का नाम है सीसॉ। चलो दोस्तों, आपको एक और फन राइड दिखाता हूँ। चलो आ जाओ, अब जल्दी से क्यूट सी डक की पीठ पर बैठ जाओ। ये बाउंस करती है और आगे पीछे भी जा सकती है। क्या आप जानते हो कि इसका नाम है स्प्रिंग राइडर? और अब वक्त है हवा से बातें करने का। तो चलो हम सबके फेवरेट झूले में।
द स्विंग सेट। अब इस प्लैंक पर बैठकर इसकी रोप्स को बहुत अच्छे से पकड़ो और फिर मजे से झूलो। मुझे पता है कि आप सभी को इस पर बहुत मजा आता है ना? इस पर बैठकर हमें ऐसा लगता है कि हम आसमान को छू रहे हैं और ठंडी हवा हमारे चेहरे को सहलाती है। इसे कहते हैं द स्विंग सेट। तो चलो हवा से बातें करें और आसमान को छुए। और अब दोस्तों, मेरे पास की बहुत मजेदार प्ले मशीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो दिखाता हूँ। क्या आपने कभी इस पर जंप किया है? आप इस पर जंप कर सकते हैं, वो भी बहुत हाई। देखो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इसे कहते हैं ट्रैम्पोलिन। तो दोस्तों, आपको आज के फन सेशन में मजा आया? मुझे तो आप सबके साथ बहुत मजा आया। अब जब अगली बार आप पार्क में जाएंगे तो आपको इन सभी स्विंग्स और स्लाइड्स के बारे में पता होगा। आप याद रखेंगे ना? आप अपने दोस्तों को भी बताना। लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा। मम्मी घर पर गरम गरम खाने के लिए मेरा वेट कर रही है। बाय बाय। डेयरी प्रोडक्ट्स। मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी मुझे स्मेल बियर ही नहीं होती। स्लप स्लप स्लप। यमी। मुझे ये बहुत पसंद है। यम। चिंकी, तुम्हें अपना दूध खत्म करना ही होगा। क्या तुम्हें पता है दूध हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुनटून क्लासरूम वंस अगेन। क्या आज आपने आपका ग्लास ऑफ मिल्क पिया? क्या आपको पता है आपके ग्लास ऑफ मिल्क में मैजिकल पाउडर्स है जो तुम्हें डे बाय डे स्ट्रॉन्ग और टॉल बनने में हेल्प करते हैं? आज के क्लासरूम ट्रिविया में हम और भी कई ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए जो हमारे माइंड और बॉडी के लिए अच्छा है। और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स वो सब फूड प्रोडक्ट्स जो एनिमल के मिल्क से बनते हैं। यमी दूध, चीज, योगर्ट, बटर मिल्क और क्रीम, और ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम, विटामिन्स और कई सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बोन्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि जब आप भागे या खेले आप फुल ऑफ पावर फील करते हैं। जब आप थोड़े बड़े भी हो जाएं, तब भी डेयरी प्रोडक्ट्स और भी कई मिरेकल्स करते हैं। वो हमारे टीथ के लिए भी अच्छे हैं। वो हमारे टीथ को डिके होने से रोकते हैं और गम्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने डेयरी का मैजिक देखा? मुझे उम्मीद है आप कोई भी अपना डेयरी का ग्लास मिस नहीं करेंगे। अब आज से याद रखें कि अपने प्लेट में डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर ले। एक बढ़िया डेयरी मील एंजॉय करें और मैं लेकर आऊंगा दुनिया भर के कई और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तब तक गुड बाय। ये मेरा टॉय है गट्टू। मॉम ने ये मेरे लिए लिया था। नहीं, मुझे ये सचमुच बहुत पसंद है। मुझे ये अभी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ और एंग्री भी। क्या तुमने देखा चिंकी ने मेरे साथ कैसे झगड़ा किया और खिलौना ले लिया? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जब कुछ बातें आपकी मर्जी के खिलाफ होती है, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चाहे इमोशन नेगेटिव ही हो, एंगर होना, सैडनेस और फियर जैसे नेगेटिव इमोशंस होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, जब हम इतने सारे इमोशन से घिरे हुए होते हैं हर समय, क्यों ना हम इनके बारे में थोड़ा और जान ले। तो चलिए थोड़ा और डीप में जानते हैं फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में।
ध्यान से देखिए चिंकी अपने बर्थडे पार्टी में कितनी चीयरफुल और हैप्पी लग रही है। जब हम खुश होते हैं हमारा मन करता है कि हम जंप करें, डांस करें और सिंग करें, उस जॉय को फील करें। क्या आप कभी नर्वस होते हैं जब आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं? आप ब्लश करते हैं, रेड हो जाते हैं और छिप जाते हैं। ये सब भी तभी होता है जब आप शाई फील करते हैं। इट्स ओके अगर आप कभी शाई फील हो रहे हो तो भी। जब आपको कंफर्टेबल लगे तब रिप्लाई कर सकते हो। आपको आपकी आईज पे भरोसा नहीं होता जब कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। आपकी आईज और माउथ वाइड ओपन हो जाते हैं। हुर्रे! आप आपकी फीलिंग्स छिपा नहीं सकते। ये सब तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। क्या आप कभी किसी बिग, लाउड और स्कैरी थिंग से अनसेफ फील करते हैं? या जब डॉग्स बार्क करते हैं तब अनसेफ फील करते हैं और आप उस जगह से भाग जाते हैं या आपको भागने का मन करता है? ये तभी होता है जब आप सच में बहुत डरे हुए होते हैं। क्या आपको कभी इतना गुस्सा आता है कि आपका सर गर्म हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल लूज कर रहे हैं? ये तब होता है जब आप बहुत गुस्से में हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप काम हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, सोचें और ज्यादा गुस्सा ना करें। आपको कुछ भी नहीं समझ आता जब कोई मुश्किल सामने आ जाती है। इससे आपका सर चकरा जाता है और आप चाहते हैं कि बस वो चला जाए। कभी कभी टफ होता है चूज करना जब हम कंफ्यूज होते हैं। ये तभी होता है जब आप अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं। बस इतना ही नहीं, और भी कई सारे इमोशंस हैं जो आपको अक्सर तकलीफ देते हैं। कभी आप सैड और अपसेट होते हैं, हो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। कभी इतनी एक्साइटमेंट होती है, हम इतना हैप्पी फील करते हैं कि हम रोल ओवर फील करते हैं। कुछ चीजें हमें बहुत बोर करती हैं। हम चाहते हैं कि बस इतने सारे इमोशंस फील करना कितना अमेजिंग है ना। सिर्फ ट्रिक ये है कि आप इन्हें बैलेंस्ड एक्सप्रेशन से महसूस करें। तो दोस्तों, ये सेशन अमेजिंग था ना। मुझे यकीन है कि आपको अपने बारे में और इमोशंस के बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम मिलेंगे पुंटून क्लासरूम के अगले एक्साइटिंग सेशन में। यू नो हाउ। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिक हाइजीन की मजेदार दुनिया में। हाइजीन यानी साफ सफाई जरूरी है हेल्दी रहने के लिए और कभी भी बीमार ना पड़ने के लिए। तो चलिए जानते हैं हेल्दी हैबिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दांतों को ब्रश करने के फायदे से। याद रखें कि दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और दूसरा रात को सोने से पहले। इससे हमारे दांत बनते हैं स्ट्रॉन्ग और चमकते हैं बिल्कुल स्पार्कलिंग वाइट। और अब बात करते हैं नहाने की। रोज नहाना है जरूरी क्योंकि इससे आप हो जाते हैं साफ सुथरे। और हाँ, अपने कानों के पीछे और अपनी पैर की उंगलियों को साफ करना ना भूलें। और अब बारी है अपने बालों को कंघी करने की। तो अपने बालों को कंघी कीजिए जिससे वो उलझे नहीं। कंघी करने से स्कैल्प यानी सिर पर गंदगी और तेल नहीं जमता और ये रहते हैं नीट एंड क्लीन। और अब बात करते हैं क्लिपिंग यानी नाखून काटने की। हमें समय समय पर अपने नाखून काटते रहनी चाहिए जिससे इनके भीतर गंदगी और जर्म्स जमा ना हो। छोटे और साफ सुथरे नाखून होते हैं सबसे अच्छे। अगर हमारे नाखून है गंदे तो उसमें फंसे जर्म्स चले जाते हैं सीधे हमारे मुंह में। और अब आखिर में बात करते हैं हमारे आसपास सफाई रखने के बारे में। अपने घर को साफ रखने में अपने परिवार की मदद करें और चीजों को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें उनकी जगह पर वापस रख दें। हो गया साफ सुथरा। साफ सफाई की आदत एक जादू की तरह है जिसकी वजह से आप रहेंगे हमेशा हैप्पी और हेल्दी।
तो चलिए अपने साफ सफाई के जादू का कमाल रोज दिखाते हैं, अपने आसपास की दुनिया को चमका देते हैं। बाय बाय। वेलकम टू द पुंटून क्लासरूम। फेदर्ड फ्रेंड्स। ओहो, ये है बर्ड्स दोस्तों। तो आज हम एक खेलेंगे पीकाबू का खेल। क्या आप है तैयार? मजेदार होगा ये मेल। छिपा है कोई पत्तों के पीछे, लाल लाल है चोंच उसकी, खाता है ये तीखी मिर्ची, बोले बोलो बोलो कौन है ये? पीकाबू। ये है एक प्यारा सा तोता, हरे पंखों से आसमान में उड़ता, लाल है इसकी चोंच, क्यूट है ये बहुत। छिपा है कोई पत्तों के पीछे, छिपकर वो सबको देखे, छोटी सी है उसकी चोंच, बोलो वो कौन है? पीकाबू। ये है ब्राउन और वाइट पंखों वाली एक सुंदर स्पैरो, छोटी चोंच वाली नन्ही चिड़िया, उड़ चली आसमान में घूम रही। देखो कौन छिपा है पत्तों में, बड़ी बड़ी आँखों से देखता है हमें, क्या लगता है होगा कौन? जल्दी से पहचानो कौन? पीकाबू। ये है एक उल्लू, कहते हैं इसको आउल भी, ब्राउन है इसके फेदर जी। छिपा है कौन उस पेड़ पर, ग्रे रंग का जैसे बादल, जरा बताओ सोचकर, है ये कौन सा बर्ड? पीकाबू। ये है एक पिजन, ग्रे है जिसके फेदर, उन पर है सुंदर नेट। छिपा है कौन पत्तों में, रंग है उसका काला, करता है वो काव काव, जल्दी बोलो उसका नाम? पीकाबू। ये है अपना क्रो, रंग है इसका काला, देखो उड़ चला ये मतवाला। छिपा है कोई पत्तों में, देखो उसके सर का लाल ताज, आप देखते हैं कौन है ये, पहना जिसने लाल ताज? पीकाबू। ये है एक वुडपेकर, जिसके हैं ब्लैक फेदर्स, रेड क्रेस्ट और स्ट्रॉन्ग बीक, देखो ये है कितना यूनिक। छिपा है कोई पत्तों में, येलो और स्ट्रॉन्ग है जिसकी बीक, हुक के जैसी दिखती बीक, बोलो कौन सा है ये पक्षी? पीकाबू। ये तो है एक ईगल दोस्तों, बिना अपने पंखों को फड़फड़ाए ये आसमान में ऊंचा उड़ जाए। छिपा है कोई पत्तों में, ये है कोई पीले रंग का, जो है थोड़ा झुका हुआ, बताओ जरा आखिर ये कौन होगा? पीकाबू। ये है एक हॉर्नबिल, वाइट और ब्लैक है इसके पंख, और गला और लंबी पीली शानदार बीक, जिससे इसको ये नाम मिला। पत्ता में छिपा है कोई रंग है जिसका ब्लू, मुझे तो लगता है बर्ड है ये न्यू, तो बोलो कौन है ये? पीकाबू। ये है किंगफिशर, रंग है इसका ब्लू, ऑरेंज और लाइट ब्लू रंग है इसका, पतली सुंदर इसकी बीक, सुंदर कितना है ये जी। देखो जरा नीचे वहाँ छिपकर बैठा कोई जहाँ, घास के अंदर चुपके से, पंख है जिसके सुंदर से। पीकाबू। पीकाबू इस ओर, ये सुंदर सा बर्ड है मोर, हमारा नेशनल बर्ड है मोर, इससे सुंदर नहीं कोई और। वाओ, कितना सुंदर है ये जंगल है ना। तो बताओ आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? मुझे तो नाचता मोर पसंद है। मेरी खुशी का आज क्या है राज? जी हाँ, सही समझे, हमारा तिरंगा खास। सिर्फ नहीं है ये एक झंडा, इसकी अलग है बात, रहता है ये हम सबके दिल के पास। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है पुंटून क्लासरूम में और एक और मजेदार एपिसोड में। क्या आप मेरे साथ में इस खूबसूरत झंडे को देख सकते हैं? ये झंडा हमारे देश इंडिया का नेशनल फ्लैग है। क्या आपको पता है कि इसे तिरंगा भी कहा जाता है?
क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, सैफरन, वाइट और ग्रीन। हर एक रंग का अपना मतलब है। सैफरन रंग शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, वाइट शांति और ट्रुथ के लिए है, और ग्रीन प्रोग्रेस दिखाता है। और झंडे के बीच में देखो, वहाँ एक नीला व्हील भी है जिसमें 1, 2 पूरे 24 स्पोक्स है। ये कितना अमेजिंग है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। इसी तरह से और भी देशों के डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहोगे? तो चलो दुनिया के ध्वजों की खोज करें। अब हम कुछ दूसरे देशों के झंडे देखेंगे। शुरू करते हैं हमारे पड़ोसियों से। पहला पड़ोसी देश है चाइना। ये लाल रंग का है और इस पर 5 गोल्डन स्टार्स हैं। है ना ये सुंदर? अगला पड़ोसी देश है भूटान। भूटान का झंडा येलो और ऑरेंज कलर का है, जिस पर चाइनीज ड्रैगन बना हुआ है, जिसमें तेज दांत और पंजे हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग? फिर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान का झंडा वाइट और डार्क ग्रीन है, जिस पर एक आधा चांद और एक तारा है। अब हम एक ऐसे देश का झंडा देखेंगे जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, जापान। जापान का झंडा वाइट है, जिसके बीच एक रेड कलर का सर्कल है। क्या आपने कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में सुना है? अब हम यूरोप के कुछ खास देशों के झंडे देखेंगे। क्या आपको पिज्जा और पास्ता पसंद है? तो चलो मैं उस देश का झंडा दिखाती हूँ जहाँ से ये दोनों आए हैं। वो है इटली। इटली के झंडे पर ग्रीन, वाइट और रेड कलर के 3 लंबे स्ट्राइप्स हैं। सभी काफी सुंदर भी हैं। दोस्तों, क्या आपने पेरिस के फेमस आईफेल टावर के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो मुझे पता है आप लोग जानते होंगे कि ये किस कंट्री में है। बिल्कुल, ये फ्रांस में है। फ्रांस के झंडे में भी 3 कलर्स के स्ट्राइप्स हैं, ब्लू, वाइट और रेड। यूरोप के बहुत पास है यूनाइटेड किंगडम। इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उनका झंडा ब्लू कलर का है और उस पर एक रेड और वाइट कलर का क्रॉस है, जिसमें एक डायगोनल लाइन कट की गई है। इस दुनिया में कितने सारे झंडे हैं ना, और ये तो बस शुरुआत थी। कई सारे देशों के झंडे देखना अभी बाकी है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको दुनिया के और भी कई अलग झंडों के बारे में बताऊंगी। तो फिर देर किस बात की? लेकिन उसके लिए आपको मुझे फिर से पुनटून क्लासरूम में एक नए एपिसोड में ज्वाइन करना होगा। तो तब तक के लिए बने रहिए पुनटून क्लासरूम के साथ और सीखते रहिए नई चीजें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेसिक क्वेश्चंस। ये क्विज टाइम है। दिमाग को तेज रखने के लिए ये बेस्ट है। आओ मिलकर करें हमारे दिमाग को टेस्ट। हम सब जानते हैं कि अल्फाबेट्स बहुत स्पेशल होते हैं, पर उन्हें स्पेशल बनाता है उनके छुपे हुए वॉवल्स। क्या आपको पता है वॉवल्स क्या होते हैं? सोचिए सोचिए। वॉवल्स वो अल्फाबेट्स होते हैं जो स्पेशल कनेक्टिंग साउंड्स बनाते हैं। वॉवल्स के 5 टाइप होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। पर वॉवल्स अकेले किसी काम के नहीं होते, उन्हें कॉन्सोनेंट्स भी लगते हैं।
क्या आपको पता है कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स वो लेटर्स होते हैं जिन्हें हम वॉवल्स के साथ यूज करते हैं। जोड़ो एक साथ, यही है एक ट्रायंगल बनाने का राज। क्या आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है जिसमें 3 एजेस और 3 वर्टेक्स होते हैं। अगर ट्रायंगल में जोड़ेंगे एक और लाइन, हो जाएंगे एजेस 4। देखो बन गया स्क्वायर यार। क्या आपको पता है स्क्वायर्स क्या होता है? स्क्वायर एक 4 साइड वाला पॉलीगन होता है जिसमें सभी साइड्स बराबर लंबी होती हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब एक ऐसा शेप जिसके ना तो कॉर्नर्स हैं ना एजेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्कल की। क्या आपको पता है सर्कल क्या होता है? सर्कल एक गोल शेप होता है जिसके कॉर्नर्स और एजेस दोनों ही नहीं होते हैं। इसके सारे एंगल्स हैं राइट। ये तो है रेक्टेंगल मेरे भाई। क्या आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स भी। इसकी 2 साइड्स दूसरे 2 से लंबी होती है। क्विज टाइम। कहो क्या लगता है सही, फिर देखो क्या जवाब है वही। भरो फिल इन द ब्लैंक और ले जाओ फर्स्ट रैंक। A E डैश O U। सही कहा है। ये है I। ट्रू और फॉल्स, बताओ अपने थॉट्स। लेटर F एक कॉन्सोनेंट है। ट्रू और फॉल्स? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। लेटर F एक कॉन्सोनेंट है। ये कौन सा शेप है? ऑप्शन A सर्कल, B ट्रायंगल, C रेक्टेंगल, D स्क्वायर। यस, ये है सर्कल। कौन से शेप के 4 बराबर साइड्स होते हैं? ऑप्शंस A सर्कल, B ट्रायंगल, C रेक्टेंगल, D स्क्वायर। यस, आप बिल्कुल सही हैं। स्क्वायर के 4 बराबर साइड्स होते हैं। वूहू, आप तो बहुत तेज निकले। अब आओ पूरा करें इस खेल को। ये कौन सा शेप है? ऑप्शन है सर्कल, B त्रिकोण, C रेक्टेंगल, D स्क्वायर। हाँ, आप सभी सही हैं। ये एक ट्रायंगल है। स्क्वायर को चुनो। यस, आपने सही चुना, वो एक स्क्वायर है। किस शेप के साइड्स और कॉर्नर्स नहीं होते? ऑप्शंस सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। जी हाँ, एक सर्कल एक गोल शेप होता है जिसके कॉर्नर्स और साइड्स नहीं होते। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और टॉपिक में। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। आज हम फिर निकल पड़े हैं एक मजेदार सफर पर। याद है, हमारे पिछले सेशन में हमने देखे दुनिया भर के सुंदर झंडे। और जैसा कि मैंने वादा किया था आप सभी से कि मैं फिर से आऊंगी और भी फ्लैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर, तो चलिए जानते हैं और भी कंट्रीज के फ्लैग्स के बारे में। चलिए इंडिया से थोड़ा और आगे जाते हैं और हम पहुंच गए हैं रशिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसका एक ट्राई कलर झंडा है जिसमें व्हाइट, ब्लू और रेड कलर के बैंड्स हैं। ये है रशिया का झंडा।
दोस्तों, अब मैं आपको दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट देश का झंडा दिखाने ले चलती हूँ। आपने इस देश का नाम तो पक्का सुना होगा। इस देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएसए है। यूएसए के झंडे में 13 रेड और व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं और एक छोटा ब्लू रेक्टेंगल जिस पर 50 छोटे व्हाइट स्टार्स होते हैं। स्टार्स यूएसए के 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अमेरिका के ऊपर नॉर्थ में चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाते ही आ जाता है कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसका झंडा खूबसूरत रेड और व्हाइट रंग का होता है और इसमें एक मैपल पत्ती बनी हुई है। अब चलिए नीचे की ओर जाते हैं और देखते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिसमें है ब्राजील, जिसे ब्राजील कहा जाता है। यहाँ बसता है अमेज़न फॉरेस्ट और ये देश फुटबॉल के लिए जाना जाता है। ब्राजील एक ग्रीन झंडा है जिसमें एक येलो रोम्बस है जो एक ब्लू सर्कल है जो एक स्टारी स्काई दिखाता है और इसमें एक कर्व्ड बैंड है जिसमें इनका नेशनल मोटो है जिसका मतलब है ऑर्डर और प्रोग्रेस। ब्राजील के साउथ में है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को अपने काउबॉयज और टैंगो डांस के लिए जाना जाता है। इसके झंडे में लाइट ब्लू और व्हाइट स्ट्राइप्स बने हैं और इसके बीच में है सूरज जिसे सन ऑफ मे कहा जाता है। अब दोस्तों चलते हैं, आओ थोड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। आओ थोड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी घूम कर आते हैं। यहाँ देखते हैं देश जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, जो अपने नेशनल पार्क्स और अफ्रीकन एनिमल सफारी के लिए जाना जाता है। साउथ अफ्रीका का एक कलरफुल झंडा है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट और ब्लैक बैंड है जिसमें झंडे पर एक टेढ़ा व्हाइट शेप बना हुआ होता है। कितना खास है ना ये। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर और एक पॉपुलर देश है इजिप्ट, जो अपने पिरामिड्स के लिए जाना जाता है। इजिप्ट का झंडा एक ट्राई कलर्ड रेड, व्हाइट और ब्लैक झंडा है जिसमें इजिप्ट का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है जो है इजिप्शियन ईगल सालादीन। अब दोस्तों चलो एक ऐसे देश जो अफ्रीका के महाद्वीप में एक अन्य प्रसिद्ध देश है जो संगठन दिखाता है। अब चलते हैं एक और पॉपुलर देश में जिसे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के नाम से जानते हैं, जो दुबई और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के लिए जाना जाता है और इसके झंडे पर व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक और रेड कलर्स हैं जो यूनिटी दिखाते हैं। तो दोस्तों क्या आपको ये फन प्लेन राइड में मजा आया ना? हर देश का झंडा अपने आप में खास है और सभी अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। लोगों को अपने झंडे पर बहुत गर्व होता है और इसीलिए हमेशा हर झंडे को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको बहुत मजा आया होगा। मैं फिर जल्द आपके लिए पुनटून के एक और मजेदार एपिसोड के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर स्वागत है आपका पुनटून क्लासरूम में। आज हम सीखेंगे ऑपोजिट्स के बारे में। किसी भी चीज का ऑपोजिट वो शब्द होता है जो उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे हाथी का ऑपोजिट है चूहा। ये है एक हैप्पी फेस और ये है एक सैड फेस। हैप्पी और सैड एक दूसरे के ऑपोजिट यानी उल्टे शब्द हैं। दिन में सूरज यानी सन निकलता है और रात में निकलता है चांद। डे एंड नाइट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये शर्ट सूखी है और ये शर्ट वेट यानी गीली है। ड्राई और वेट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सब्जियां काटने वाला चाकू शार्प है और बटर नाइफ ब्लंट। तो शार्प का उल्टा शब्द है ब्लंट। ये लड़का अभी रो रहा है और ये लड़का अब हंस रहा है।
रोना और हंसना ऑपोजिट्स हैं। ये हाथी धीरे धीरे दौड़ रहा है, ये चीता तेज दौड़ रहा है। तो स्लो यानी धीरे का उल्टा शब्द है फास्ट। ये सेब हल्का है, लेकिन ये तरबूज भारी है। तो सेब वजन में हल्के होते हैं और तरबूज भारी होते हैं। तो हल्के का ऑपोजिट या उल्टा शब्द है भारी। अब आपको ऑपोजिट्स की अच्छी समझ हो गई है, तो आप बता भी सकते हैं। बताइए दिन का ऑपोजिट क्या है? बिल्कुल सही, दिन का उल्टा शब्द है रात। सूखे यानी ड्राई का उल्टा शब्द क्या है? बिल्कुल ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया, सूखे का उल्टा शब्द होता है गीला यानी वेट। उदास यानी सैड का ऑपोजिट क्या होता है? आपको पता है? वाओ, ये जानकर खुशी हुई। बिल्कुल सही, उदास यानी सैड का उल्टा शब्द है खुश यानी हैप्पी। अब बताइए स्लो यानी धीरे का ऑपोजिट क्या है? आपको तो ये जरूर पता होगा। बिल्कुल सही, स्लो यानी धीरे का ऑपोजिट है फास्ट यानी तेज। लाइट यानी हल्के का उल्टा शब्द क्या है? आप तो सचमुच में होशियार हैं। लाइट यानी हल्के का उल्टा शब्द है भारी यानी हैवी। और अब बताइए कि रोने का उल्टा शब्द क्या है? कम ऑन, कोशिश तो कीजिए। वाह, सुपर डुपर। रोने का उल्टा शब्द है हंसना। अब बताइए ब्लंट का ऑपोजिट क्या है? आप ये बता सकते हैं, कम ऑन। ब्लंट का ऑपोजिट है शार्प। आप सब तो बहुत बहुत होशियार हैं और इसीलिए आपने इतने सारे ऑपोजिट सीख लिए। तो जल्दी ही मिलेंगे पुनटून क्लासरूम में और फिर से कुछ नया सीखेंगे। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। और आज है एक खास एपिसोड। मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम सभी अपनी फैमिलीज के साथ और कभी कभी अकेले रोड्स पर जाते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि रोड के कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? तो आओ दोस्तों, चलो सीखते हैं रोड्स पर सेफ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलो सीखते हैं। चलो रोड पर चले, लेकिन सीख लो रोड रूल्स उससे पहले। रोड है खतरों से भरा हुआ, पर तुम सेफ हो अगर तुम्हारा सर है हेलमेट से ढका हुआ। यूज करो इंडिकेटर हर टर्न पर। चलाओ गाड़ी हमेशा लेफ्ट पर। समझ गए ना? अब चलो करते हैं राइड को स्टॉप और पार्क करना है हमें साइड में, और ड्राइव पर कॉल करना है बिल्कुल नहीं। चलो सिर्फ फुटपाथ पर। खेलना नहीं है रोड पर, चाहे हो जाए जो भी। चाहे हो तुम बस में या हो वो कार, हाथ और सर कभी मत निकालो बाहर। सेफ्टी के लिए ट्रैफिक लाइट को फॉलो करो, सही करने से मत डरो। रोड हमेशा क्रॉस करो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। चलना है तो सिर्फ गाड़ियों के रुकने पर। हो सकता है लगे थोड़ा टाइम, पर तुम रहोगे सेफ, बिल्कुल फिट एंड फाइन। रोड क्रॉस करने से पहले देखो लेफ्ट फिर राइट में। क्रॉस तभी करो जब कोई ना हो सामने। रेड पर रुके, येलो के लिए तैयार रहो, ग्रीन पर चल पड़ो। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से आप रहोगे सेफ रोड पर श्योर। तो दोस्तों, आप रोड सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हो। तो अब आप अगली बार रोड पर जाएं तो याद रखें कि आपने क्या सीखा है और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें।
अब जाने का वक्त हो गया है। मिलेंगे दोबारा पुनटुन क्लासरूम में कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय। समझ गए ना? राइट सेफ बी सेफ। पुनटुन क्लासरूम में आपका स्वागत है। ऑपोजिट्स लेवल 2। ये है ऑपोजिट वर्ड्स। वाओ! तैयार हो जाओ कुछ और नए ऑपोजिट वर्ड सीखने के लिए। ऑपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे से बिल्कुल अलग। विंडो ओपन है, चलो इसे क्लोज कर देते हैं। ओपन क्लोज। ये जार ओपन है, चलो इसे क्लोज कर दे। ओपन क्लोज। व्हाइट डॉगी अपने घर के अंदर है और ब्राउन डॉगी आउटसाइड है। अंदर बाहर। तोता पिंजरे के अंदर है, कौवा पिंजरे के बाहर है। अंदर बाहर। रेड कार क्लीन है, ब्लू कार गंदी है। क्लीन डर्टी। ये शर्ट क्लीन है, ये शर्ट डर्टी है। क्लीन डर्टी। ये बैट न्यू है, ये बैट ओल्ड है। न्यू ओल्ड। ये गुड़िया न्यू है, ये टेडी ओल्ड है। न्यू ओल्ड। इस जार में कम टॉफियां हैं, इस जार में लेस टॉफियां है। लेस मोर। यहाँ पपीज कम है, यहाँ किटेन्स ज्यादा है। कम ज्यादा। अब तो आप ऑपोजिट शब्दों को अच्छे से जान गए होंगे ना, तो क्यों ना सवाल जवाब हो जाए। तो बताओ ओपन का ऑपोजिट क्या है? जो देगा जवाब सही उसे मिलेगी सीटी। ओपन का ऑपोजिट है क्लोज। आउटसाइड का ऑपोजिट क्या है? क्या बात है, आउटसाइड का ऑपोजिट है इनसाइड। तो बताओ डर्टी का ऑपोजिट क्या है? मुझे पता है कि आपको इसका जवाब पता होगा। हाँ बिल्कुल सही। डर्टी का ऑपोजिट है क्लीन। और अब बताओ न्यू का ऑपोजिट क्या है? मुझे पता है आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल सही। न्यू का ऑपोजिट है ओल्ड। ज्यादा का ऑपोजिट क्या है? मोर का ऑपोजिट है लेस। क्या बात है, अब आपको अपने ऑपोजिट बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए आपको आपकी बेल जरूर मिलेगी। डेज ऑफ द वीक। पुनटुन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे डेज ऑफ द वीक के बारे में। कौन बता सकता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 5, 6 या फिर 7? हाँ बिल्कुल सही कहा, एक हफ्ते में पूरे 7 दिन होते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके नाम क्या क्या है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला दिन कौन सा है, फिर दूसरा दिन कौन सा है। तो चलिए गिनती शुरू करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। और अब वक्त है कुछ खास जानने का इन सब दिनों के बारे में। सोमवार से शुक्रवार को कहते हैं वीकडेज या इन्हें कहा जाता है वर्किंग डेज, क्योंकि सैटरडे और संडे जाने जाते हैं वीकेंड के लिए, क्योंकि सैटरडे और संडे ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। तो हमने सीखा वीकडेज में कुल 5 दिन होते हैं और वीकेंड में होते हैं 2 दिन।
तो वीक का पहला दिन होता है सोमवार यानी कि मंडे। इस दिन से हम सब अपने हफ्ते के कामों की शुरुआत करते हैं। जैसे मम्मी और पापा जाते हैं ऑफिस और हम बच्चे जाते हैं अपने स्कूल। इसके बाद आता है वीक का दूसरा दिन मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, और फिर आता है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। बुधवार वीक का तीसरा दिन होता है। बुधवार को मिड वीक भी कहा जाता है क्योंकि ये वीक डेज के बीच में आता है। सोमवार और मंगलवार आते हैं इसके पहले और गुरुवार और शुक्रवार आता है इसके बाद। मिड वीक के बाद आता है वीक का चौथा दिन यानी गुरुवार थर्सडे। इसके बाद आता है हफ्ते का पांचवा और सबसे आखिरी दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे। हम सभी फ्राइडे को अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं क्योंकि उसके बाद शुरू हो जाता है वीकेंड यानी शनिवार और रविवार। तो हम सभी वीकेंड अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करते हैं। शॉपिंग जाते हैं, मूवीज देखते हैं और साथ में खाना खाते हैं। ये वाकई में मजेदार होता है। और अब वक्त हो गया है आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करने का। हमारे देश यानी भारत में शनिवार और रविवार वीकेंड होता है, लेकिन कुछ देश ऐसे जैसे इजिप्ट में शुक्रवार और शनिवार होते हैं वीकेंड और हफ्ते का पहला दिन होता है रविवार और आखिरी दिन है थर्सडे यानी गुरुवार। तो अब वक्त हो गया है आप सभी स्मार्टी से एक स्मार्ट सवाल पूछने का। अगर इजिप्ट में वीक का पहला दिन संडे है और आखिरी दिन थर्सडे, तो फिर मिड वीक कौन सा दिन है? सोचो सोचो। सुपर्ब! इजिप्ट में मंगलवार यानी ट्यूसडे होता है मिड वीक। वहीं नेपाल में मिड वीक होता है रविवार से शुक्रवार तक और उनकी छुट्टी होती है सैटरडे यानी शनिवार को, जो होता है उनका वीकेंड। ये जानना कितना अमेजिंग है ना कि अलग अलग देशों में वीकेंड अलग अलग दिन होता है, लेकिन सारे देशों में वीक में वही 7 दिन होते हैं। और हो भी क्यों ना, हम सब अलग होकर भी एक ही दुनिया का हिस्सा है। तो आया ना आपको इस एपिसोड में मजा? अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप सभी को वीक के अलग अलग दिनों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे पुनटुन क्लासरूम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है पुनटुन क्लासरूम में। ये एक अजीब और गरीब दुनिया है। तो आप में से किस किस को जानवर पसंद है? हम सभी को, है ना? और ये कितने क्यूट होते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि फरी और प्यारे होने के साथ साथ ये हमारे बहुत काम भी आते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? आज हम जानेंगे अपनी मैजिकल क्लासरूम में कि कैसे ये जानवर हमारे इतने काम आते हैं और इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो चलिए मेरे साथ एक राइड पर। ये हम चले। चलो चलो चलते हैं एक राइड पर और लगाते हैं चक्कर इस फार्म का, जो हमें जानने में मदद करेगा कि जानवर हमारे कैसे काम आते हैं। देखो उस प्यारी सी गाय को, बिल्कुल सफेद, जो हमें देती है दूध जिससे बनता है दही, मक्खन और चीज और इसे खाइए, यस प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कसकर पकड़ कर रखिए अपनी सीट। और आपने सुनी शीप ब्लीड्स? जी हाँ, भेड़ यानी शीप दिखते हैं कॉटन बॉल्स की तरह। इनके वाइट फ्लीस हमें विंटर में गर्म रखते हैं और ये जेंटल शीप हमें देती है सॉक्स, कैप्स और ग्लव्स, एकदम सॉफ्ट एंड स्वीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने लेफ्ट में देखिए, एक फूल सी मुर्गी कैसे चल रही है अपने छोटे और प्यारे बच्चों के साथ। हम इन्हें कहते हैं वंडर बर्ड्स, क्योंकि ये हमें देती है टेस्टी और हेल्दी अंडे और मीट, और हम इन्हें खाकर बनते हैं स्ट्रॉन्ग और रहते हैं फिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने राइट में, ये घोड़े और गधे कितने हैं स्ट्रॉन्ग और टाइट।
ये उठाते हैं हमारा भारी सामान और मुश्किल सफर को बना देते हैं आसान। और हम कैसे भूल सकते हैं अपने प्यारे से कैनाइन दोस्त को, जो हमारे घर को करता है गार्ड और उन्हें रखता है सेफ इन एनी केस। देखिए दोस्तों, हनी बीज, मधुमक्खियाँ आती हैं हमारी बहुत ही काम। ये मेहनत करती है दिन रात बहुत सारा हनी बनाने के लिए और आपको देती है स्वीट हनी और पौधों को पॉलिनेट करने में भी करती है मदद। इन्हें स्प्रिंग सीजन बहुत पसंद होता है। इनसे रहिएगा जरा बचकर, क्योंकि इनका स्टिंग होता है काफी डेंजरस। तो बच्चों, आपको मजा आया ना फार्म घूमकर? और अब समय हो गया है गुड बाय कहने का, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे कुछ नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए पुन टून क्लासरूम।